एक गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। सारा दिन खेतों में हल चलाता, खूब मेहनत करता और खाने में जो रूखा सूखा मिलता उससे ही गुजारा कर लेता। एक बार वो खेतों में काम कर रहा था। दोपहर के समय उसे भूख लगी तो उसने अपनी खाने की पोटली खोली। पास के कुएं से पानी भरने के बाद जब वो वापस पहुंचा तो देखा कि उसकी रोटियां गायब हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। किशन सोच में पड़ गया। ना कोई इधर नज़र आ रहा है, ना कोई उधर। आखिर रोटियां गई तो गई कहाँ? वो रोटियां एक भूत ने चुरा ली थी और वो पास ही के पेड़ के पीछे छुप गया था। खैर, किसान ने मन को समझाया कि अगर एक दिन रोटी नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाऊंगा। पेट भर पानी पीकर संतोष किया और फिर से काम में लग गया। भूत उदास होकर अधर्म के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। अधर्म क्रोध उससे बोला, अरे मूर्ख, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। अगर ये शारीरिक लोग यूं ही संतोष में जीवन जिएंगे तो हमारा तो बेड़ा ही डूब जाएगा। तुम तुरंत वापस जाओ और कोई ऐसा उपाय करो कि मनुष्य में संतोष और दया भाव लुप्त हो जाए, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भूत वापस आया और आकर सोच में पड़ गया कि क्या उपाय किया जाए जो ये किसान अधर्म, पाप आदि की तरफ हो जाए। सोचते सोचते एक उपाय सूझ ही गया। उसने एक दूसरे किसान का रूप धरा और उस किसान के पास नौकरी करने लगा। करीब 1 साल हो गया। उसने किशन को सलाह दी कि इस बार दलहन की खेती की जाए। उस वर्ष आग लगने के कारण सबकी फसलें जल गईं, परंतु उस किशन को बहुत लाभ हुआ। फिर उस भूत ने, जिसने किसान का रूप धारण किया था, उसने किशन को सलाह दी कि ऊंचे टीले पर खेती की जाए। उस वर्ष ज़्यादा बारिश पड़ने से सबकी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन उस किसान को बहुत लाभ हुआ। इस बार उसके पास अन्न के भंडार लग गए, रखने की भी जगह नहीं थी। अब उसके पास ढेर सारा धन भी आ गया। अब भूत ने उसे शराब बनाना सिखा दिया। किशन दूसरे मित्र किसानों को शराब का सेवन करवाने लगा। भूत खुश होकर अधर्म के पास गया और कहने लगा, नीचे चल के देखिए महाराज, मैंने क्या तीर चलाया है। अब ये किशन नहीं बच पाएगा। दोनों किशन के घर पहुँचे और देखने लगे। किशन अपने नौकर को शराब का प्याला नीचे गिराने पर डांट रहा था। ये वही किशन था जो बिना खाए संतोष कर लिया करता था। इतने में बाहर कोई साधु मांगने आया। किशन ने उसे भी धुतकार दिया, भागो यहाँ से, यहाँ कोई खाना वाना नहीं है। अब दोनों दूर खड़े खुश हो रहे थे। आखिर किशन हमारे वश में आ ही गया। भूत कहने लगा, महाराज, अभी तो केवल पहला प्याला अंदर गया है, आगे देखिए क्या होता है। दूसरा प्याला अंदर जाते ही सब एक दूसरे से उल्टा सीधा बोलने लगे और धीरे धीरे शराब के नशे में सब लड़ाई झगड़े पर उतर आए। फिर नौकर ने सबको शांत किया और एक प्याला और पीने को दिया। फिर क्या था, तीसरा प्याला अंदर जाते ही अंदर का जानवर बाहर आ गया। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। किशन बचता बचाता पशुओं के वाड़े में जा गिरा। साथी किसान भी, कोई चौखट पर पड़ा था, कोई बाहर गली में। अधर्म खुश होकर भूत से कहने लगा, शराब में तुमने जरूर जानवरों के अर्क मिलाए होंगे, जो ये जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भूत बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैंने तो केवल शराब बनाई थी। जानवरों का अर्क तो मनुष्य में
पहले से ही था, वो तो इसे पी करके बल बाहर ही निकालता है। जब तक इनके पास अपने पोषण के लिए अन्न होता है तब तक ये संतोष में रहते हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो मैं इनको ऐसी चीज़ों के वश में करके असंतोषी बना देता हूँ। केवल वही मेरी बाढ़ से बच पाते हैं जो दृढ़ निश्चयी इस धन और अन्न का सम्मान करते हैं और भगवान से जुड़े रहते हैं। अब ये किसान जीवन भर के लिए इन क्रियाकलापों का गुलाम बना रहेगा। अधर्म ने खुश होकर भूत को प्रधान की पदवी दे दी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।